वो लड़का रोता था आके पास में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो जब इकट्ठा हुए तो इन्होंने मारा उस दिन उनको, और जब ये फेवर के लिए बोली उनके कि आप भी हाथ ना उठाओ, मुंह से बात कर लो, तो इनके ऊपर भी हाथ उठाया इन्होंने। और बाद में फिर एक और आवाज़ हमारे सामने आई है, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ ऐसे चेले भाग गए हैं और अभी भागेंगे भी, क्योंकि कारनामा बहुत अलग अलग नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे पास्टर बजेंद्र सिंह के चेले कुछ समय तक उनके साथ सेवा करें और कुछ बात होने के कारण अलग हो गए हैं। अच्छी बात है, अलग तो होना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक जो चेला है पास्टर बजेंद्र सिंह का था पहले, अभी नहीं है, कर्मचारी थे, वहाँ पर कार्य कर रहे थे, अच्छा खासा सेवा भी कर रहे थे। कुछ कारण के वजह से उनको अलग होना पड़ा, अलग तो होना ही है। खासियत बात अभी आपको सुनने के लिए मिलेगा। एक भाई है जो पास्टर है, पास्टर बजेंद्र सिंह का पास्टर रहकर सेवा कर चुके हैं, अभी अलग अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन उनके मुंह से कुछ बयान हमें सुनने के लिए मिल रही है। और खासियत उनके मुंह के द्वारा बातें अगर आपको सुनने मिल रही तो थोड़ा उतवाली कर रहे हैं बोलने में, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, बहुत हिचकिचा रहे हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि खुलकर अगर बोले और अच्छी बात रहेगी। वहाँ पर और एक पास्टर खड़े हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़े हैं, पास्टर अशोक है ना, उनके द्वारा भी और खुलासा निकलेगा तो और अच्छी बातें हैं। खासियत ये कहना चाहता हूँ कि सुधारा करें, आगे बढ़ें। घर की बातें घर में सुधारा करना चाहिए, लेकिन अभी ओपनिंग में बातें आ रही हैं, ठीक है करिए, ओपनिंग में करिए, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहना भी ठीक है, और जो सही है उसे सही कहना भी ठीक है। पूरा पर्दाफाश होना ही चाहिए, क्योंकि भारत देश में अलग अलग प्रकार से पास्टर, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप चमत्कारी निकल खड़े हुए हैं, तो इनका पोल खुलना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अगला वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अच्छे शब्दों में लिखिए। फ़ोन करें तो कुछ अच्छी बातों के लिए ही फ़ोन करें, फालतू बातों के लिए बिल्कुल फ़ोन हमें ना करें। ओके, सुनिए। मैं 2016 से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था। एक्चुअली मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, तो जिस कारण से मैं आया था, कहीं से मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे वहाँ पर काम होते हैं, तो मैं बड़े फेथ के साथ गया और परमेश्वर ने मिराइकल भी किया मेरी ज़िंदगी के अंदर। और मैंने 2018 के अंदर मैं सेवा के अंदर आया इनके पास, कि मैंने सेवा करनी शुरू करी ज़ीरो से, और बढ़ता बढ़ता एज ए मिनिस्ट्री के अंदर पास्टर मैं बना वहाँ पे। तो एज ए पास्टरी में वहाँ पे सेवा कर रहा था। तो ये उस दिन क्या हुआ था कमरे के अंदर जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है प्रॉफिट बजिंदर? वो एक लेडी को उसने पीट दिया, अपने एक कर्मचारी को पीट रहा है, क्या हो गया था वहाँ? तो वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा था कि जो वो लड़के को मारा जा रहा है, तो उसकी सिस्टर के साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो वो घर पे बिठा लेगी, जैसे वो मैडम ने बताया आपको, पास्टर ने बताया आपको। तो उनको जब घर पे बिठाया गया, तो उसके बाद तो इनको ये लगा कि उसी लड़की ने, पता नहीं किसने बताया, किसने, इनको लगा कि ये जो लेडीज़ हैं, जो पास्टर रंजीत हैं, कि ये उनके ऊपर प्रेशर कर रही है, कि मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो उसी कारण से जब वो लड़का रोता था आके पास में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो जब इकट्ठा हुए तो इन्होंने मारा उस दिन उनको, और जब ये फेवर के लिए बोली उनके कि आप भी हाथ ना उठाओ, मुँह से बात कर लो, तो इनके ऊपर भी हाथ उठाया इन्होंने, और बाद में फिर उस लड़के को पीटा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वीडियो AI जनरेटेड है, फर्जी है, एडिट किया हुआ है। तो एक एंगल से AI बन जाएगी, दूसरे फेज से, और उसके बाद जब दूसरे रूम में गया, वहाँ पर बैठकर रो रहा है, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले कहाँ से वीडियोस निकली, कहाँ से लीक हुई, वो नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको प्रॉपर क्लियर वो दे रहा हूँ। अच्छा, जो उसका साथ छोड़कर जाने का प्रयास करता है, क्या उसको फंसाया जाता है? क्या आप वहाँ से अलग हुए हैं तो आपके ऊपर भी कोई ऐसे एलिगेशन लगाए गए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर चोरी का लगाया, और इन्होंने मेरे अभी तो बहुत कुछ शो करेंगे, मेरे नाम प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, बहुत चीज़ें शो करते हैं, अकाउंट में ट्रांजैक्शन है। जैसे हम काम कर रहे थे, मैं एज ए वहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे काम करता था, वहाँ पे एज ए जॉब कर रहा था, सेवा कर रहा था। लेकिन जब मैं वो चीज़ें कर रहा था, तो मुझे, अगर मैं किसी चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, तो उसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो मुझे भी चाहिए, जो आप मुझे दोगे। अगर मैं आपके एंड पे काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ ना कुछ दोगे ना, कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसमें से खर्चा करो। तो वो चीज़ें ये गलत तरीके से भी शो कर दे, चोरी दिखा दी, उसको चोरी दिखा देंगे। अभी इन्होंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ली है, वो भी मुझे पता है, 2.5-3 करोड़ की शायद मेरे हिसाब से वो प्रॉपर्टी है ओमैक्स के अंदर, उसकी रजिस्ट्री जो भी हुई है।
वो इनकी प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं शायद बोल रहा हूँ बुद्धि आ जाए इनको उस चीज़ से, हो सकता है वो चीज़ भी मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा देंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है, ये देखो 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी है मेरे पास। नहीं, लेकिन ये क्या वजह है कि वो, क्या यही कारण है क्योंकि आपके नाम पर उसने गलत ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, जमीनें ले रखी हैं, क्या इसीलिए वो चाहता है कि आप लोग छोड़कर ना जाएं? नहीं, ये चीज़ें नहीं, वो एक प्रॉपर्टी तो शायद, क्योंकि जो मेरे माइंड में है उसकी रजिस्ट्री जो है वो मेरे नाम पे हुई है, उसकी मुझे अमाउंट नहीं पता थी, मुझे 2-3 दिन पहले पता चली है कि उसकी जो अमाउंट है। नहीं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर को क्या दिक्कत है? अगर कोई उसका साथ छोड़कर जा रहा है, नहीं रहना चाहता, तो वो जबरन क्यों रोकना चाहता है? तो बस हो सकता है भी उनको लगता है कि कोई ऐसा राज हो, लेकिन हमें तो ऐसा कोई राज पता नहीं है कि जो हम बाहर बताएं लोगों को। उनको लगता है कि कोई जब मुझसे अलग हो, कि कहीं मेरी भांडी ना पिटे, कोई मुझे बदनाम ना करे या किसी मेरे विरोधी के साथ ना रह जाए, तो ऐसी कोई बात ही नहीं हमारी। नहीं, और ये जो दावा किया जाता है कि वहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है, कैंसर का इलाज कर दिया जाता है, कोई मरने वाला व्यक्ति हो जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं उसको जीवित कर दिया जाता है, इन दावों में कितनी सच्चाई है? तो मोस्टली तो वैसे सच्ची है, जब अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि आस्था है आपकी, लोग आस्था के साथ, कोई नाम मुझे पकड़ कर मैं अगर मैं बोलूं कि मुझे घर से उठा कर लेकर आए थे मेरे पास, आ मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं अपनी आस्था से गया तो, और मिराकल हुए भी काम भी हुए जिंदगी में, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का आत्मा है, कोई मनुष्य नहीं। नहीं, तो क्या ये प्रॉफिट बजिंदर चमत्कारी व्यक्ति है? कि हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो जो बीच की बातें हैं वो उनको पता है ना। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि क्या वहाँ पर लड़कियों के साथ गलत किया जाता है, ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि आप तो वहाँ रहे हैं, क्या वहाँ पर लड़कियाँ जबरन रह रही हैं, उनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, ऐसी बात है? अभी कुछ थोड़े टाइम से ही हमारे पास ये चीज़ें आ रही थी, जैसे बातों बातों में निकल जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आपस में टीम बैठती है तो बात कर लेते हैं, आपस में शेयर कर, दोस्त शेयर कर लेता है, तो वो चीज़ें निकल कर आ रही थी, और उसी चीज़ के डिनाई करने के लिए, उसी चीज़ को कवर करने के लिए, उसी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए पास्टर रंजीत ने बात करी, जिनके ऊपर हाथ उठाया उस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। अब आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, आप लोग सामने आए, अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि वो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे झूठे, मुझे पता है कि रेप भी प्लान हो रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर वहाँ पर हम 10 साल काम करके आए हैं तो हो सकता है कोई एक ना एक तो बंदा हमें प्यार करता ही होगा वहाँ पे जहाँ से हम छोड़ कर आए हैं, वो हमारे साथ इमोशनल हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ बैठ के ये बातें करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया है कि आपके साथ ये लड़कियाँ प्लान हो रही है, ये लड़की आपके ऊपर, हमारे पास विद प्रूफ, विद नाम, विद वॉइस उसकी हमारे पास पड़ी। यानी जो प्रॉफिट बजिंदर है वो चाहता है कि आप लोग जुड़े रहें, आप छोड़ कर ना जाएं। बस हाँ, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं है। हमारे खिलाफ तो बहुत सारी झूठी कंप्लेंटें करवाई भी इन्होंने कि चोरी करके भाग गए, मेरा डाटा लेके भाग गए, और डाटा हमने सबमिट करवाया सारा, जो जब मैंने रिज़ाइन दिया वहाँ पे, तो प्रॉपर उसकी वीडियोस मैं आपको दूंगा अभी, तो वो प्रॉपर हमने वीडियो बनाई है कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपके पास। अच्छा, ये बताएं कि अब आप लोग जब वहाँ काम करते हैं तो कोई तनख्वाह भी दी जाती है या सिर्फ आप सेवा भाव से करते हैं? सैलरी दी जाती है। सैलरी दी जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। जो आसपास हम लोग देखते हैं वो सब सैलरी पे काम कर रहे होते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं, हाँ, उनको खर्चे के लिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो दूर से हैं, उनको खर्चा रहने के लिए जगह नहीं है, तो सैलरी दी जाती है। कितनी सैलरी होती है? अलग अलग होती है? अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, पोस्ट के हिसाब से, मतलब कौन बंदा क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से सैलरी।